अच्छा धर्मेंद्र जी, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है ना? सर सब अच्छा चल रहा है, बाकी हमारा स्टाफ है स्कूल का, इनसे मिलिए। इस एरिया का एसडीएम होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के सभी स्कूल सुविधाओं और पढ़ाई के मामले में परफेक्ट हों। इसीलिए आपके स्कूल में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह के रिसोर्सेज आपको चाहिए, उसके सबके सजेशंस आप मुझे दें। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं। सर हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग। एक मिनट भैया, इधर आइए आप, जी सर। कुर्सी पे बैठिए। अरे नहीं नहीं सर, इसकी क्या ज़रूरत है, एक पियोन को कुर्सी पे क्या बिठाना। ज़रूरत है तभी कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, बैठिए आप। और आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? अरे आप पियोन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल के स्टाफ नहीं है। बैठिए आप। जी धर्मेंद्र जी, अब शुरू कर सकते हैं। सर हमारे स्कूल की बिल्डिंग जब से बनी है इस पे एक ही बार पेंट हुआ है। आपने आते हुए देखा भी होगा दीवारें कैसे ख़राब हो रही हैं। तो सर अगर दोबारा से पेंट करवा दिया जाए तो। नहीं, ठीक बात है। अमरनाथ, टेक ए नोट ऑफ इट। सर क्लासरूम्स की ना आधी आधी दीवारों पे ना टाइल्स भी लगवानी चाहिए। वो क्या है ना, बच्चों ने पेन और रंग से पोत के बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है दीवारों का। बच्चे दीवारों पे लिख रहे हैं? क्यों, क्या आप लोग उन्हें ड्राइंग बुक्स या नोटबुक्स अवेलेबल नहीं कराते क्या? नहीं सर, हम तो सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं उनको। वो क्या है ना, छोटे बच्चे हैं तो कॉपी किताबें फाड़ के तो बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद फिर दीवार पे लिखते हैं। और सर हम उन पे ज़्यादा सख्ती भी नहीं दिखा सकते। थोड़ा सख्ती दिखा देते हैं तो अपने घर वालों को लेके हमारे सर पे आ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मनोज कुमार। मनोज कुमार। तो मनोज जी, एक बात बताइए, आपने बीएड के दौरान इतना तो सीखा ही होगा ना कि बच्चे सख्ती नहीं प्यार की भाषा से सीखते हैं। जी सर। और मैडम, आपका कोई सजेशन हो तो बताइए। हाँ सर, वो हमारे स्कूल में ना स्टाफ के लिए 2 वॉशरूम है जिसे लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक फ़ीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम होता तो। कितने लोग हैं स्टाफ में? सर 2 फीमेल टीचर हैं, 3 मेल टीचर हैं और एक प्रिंसिपल सर, एक बंसी काका और एक जो मिड डे मील बनाने वाली दीदी आती हैं वो। सर कुल मिला के हमारे यहाँ 8 लोगों के स्टाफ है। 8 लोग। अच्छा, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर यही कोई 200-250 होंगे। 200-250 क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर बताइए आप। क्या बात है, किसी को नहीं पता? मैंने क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया? कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर 318 बच्चे हैं, 170 लड़के और 148 लड़कियां। तुक्का तो नहीं मार रहे? अभी थोड़े दिन पहले बच्चों की ठंड की ड्रेस आई थी विभाग से, तो सब हमने ही गिन के रखी थी। तो मैडम, ये 318 बच्चों के लिए कितने टॉयलेट हैं हमारे स्कूल में? सर 3। 3। सैकड़ों बच्चों के लिए 3 टॉयलेट, और आप 8 लोगों के लिए 2 टॉयलेट्स। अगर फिर भी आपको अलग से टॉयलेट चाहिए तो इन्हीं पे क्यों नहीं लिखवा लेती लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग? सर मैडम को शायद पता नहीं है, मैंने प्लेट बनाने के लिए पंकज सर से कह दिया है, आज या कल में वो लगवा दूंगा सर। जी सर, तख्ती तैयार है सर। खैर, आप लोगों का कोई और सजेशन या डिमांड हो तो बताइए। नहीं सर, बाकी सब तो मैं अपने लेवल पे संभाल ही रहा हूँ। बंसी जी, आप बताइए ना, हम स्कूल के लिए अगर कुछ प्रबंध कर सके किसी चीज़ का तो। नहीं सर, सर लोगों ने आपको सब बता ही दिया है। अब हम बोलेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। वो हमारे स्कूल का जो मेन गेट है वो टूट गया है और उसके जंग लगने से सरिया भी गल गए हैं। गली के कुत्ते स्कूल में घुस जाते हैं और कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं। तो अगर स्कूल गेट सही हो जाता या फिर आप उसे बदलवा देते तो। धर्मेंद्र जी, इज दिस द वे टू हैंडल अ स्कूल? हाँ सर कुत्ते स्कूल में घुस आते हैं, इसीलिए तो मैं बंसी को गेट पे बिठाता हूँ। वो तो आ जा पाए तो सर यहाँ बुलाना पड़ गया। एक्सक्यूजेज धर्मेंद्र जी, एक्सक्यूजेज से काम नहीं चलेगा। मैं अलग से बैठाकर आपसे रिपोर्ट लूंगा इस बार। बंसी जी, आप आगे बताइए प्लीज़। वो हमारे स्कूल की कक्षाओं के ब्लैक बोर्ड ख़राब हो गए सर। हम उन्हें साफ़ करते हैं लेकिन अब वो बेकार हालत में है बिल्कुल।
तो वो अगर बदल जाते तो बच्चों को पढ़ने में आसानी होती। और साथ ही सर बाहर स्टोर रूम की छत बहुत टपकती है। पिछले साल सर बरसातों में स्कूल की कॉपी किताबें और बच्चों की ड्रेस सब खराब हो गई थी। अमरनाथ, टेक नोट ऑफ इट। सब पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। सर स्कूल के बाहर एक परचून की दुकान है और सर वो उसका मालिक जो है वहाँ नशे की चीज़ें बेचता है। हमारे स्कूल के बच्चे भी इंटरवल में वहीं से खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। सर हमें डर है कि कहीं बच्चे वहाँ से नशीले पदार्थ न खरीदने लगे। और हमने इसके लिए प्रिंसिपल सर को भी बोला था सर। अरे तूने मुझे बताया था तो मैं उससे बात करने गया था ना। सर मैं गया था उसके पास, लेकिन वो एक नंबर का गुंडा है, उल्टा उसने मुझे धमका दिया। और आप चुपचाप डर के बैठ गए। आपसे इतना नहीं हुआ कि 100 नंबर पे कोली मिला देते। खैर बंसी जी, आपकी हिम्मत के लिए और आपके जज्बे के लिए बहुत बहुत शाबाशी। मैं आपके सभी सुझावों पर तुरंत एक्शन लूंगा और उस गुंडे की गुंडाई मैं अभी निकालता हूं। आइए आप लोग। सर एक शिकायत हमारी आपसे भी है। बताइए ना। और आपसे ही नहीं बल्कि आप जैसे हर उस बड़े ऑफिसर से है जिसके पास समाज को बदलने की ताकत है, रुतबा है, और अगर नहीं है तो समय और जज्बा। सर आज आप हमारे स्कूल में आए, हमसे बातें करी, हमें अपने साथ बिठाया, स्कूल की कमियां जानी, हमें बहुत अच्छा लगा सर। सर हर माँ बाप के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, इसीलिए माँ बाप हमारे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। उन बच्चों को पूरा अधिकार है कि उनके हक की शिक्षा उनको मिले। सर यहाँ बहुत काम होने की ज़रूरत है। हमने अपने इतने साल के जीवन में बहुत लोगों को स्कूल में आते देखा, पर बदलते कुछ नहीं देखा सर। आप आए हैं तो उम्मीद आई है कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। बंसी जी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप शायद नहीं जानते हैं, मेरे पिताजी खुद आप ही की तरह एक स्कूल में पीएन थे। बंसी काका, स्कूल में फिर से कुत्ते घुस गए। सर सुनिए सर।